अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की किताब लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 13 अ शेल्टर टू है। तो ये वाला हमारा जो है पार्ट नंबर 3 है, तीसरा पार्ट है, पार्ट 3 है। तो मैंने इससे पहले 2 पार्ट बना दिए इस चैप्टर के। तो हमने पेज नंबर 127 पर जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम यहाँ से करेंगे टुवर्ड्स श्रीनगर, यानी श्रीनगर की तरफ। यानी ये स्टोरी गौरव जानी है ना, वो जो यात्री है, तो अपनी स्टोरी सुना रहा है ना, वो जाता है घूमने। तो अब ये है श्रीनगर की तरफ वो बढ़ रहा है। स्पेंड अ फ्यू डेज विद द चंगपास, मतलब वो उसने कुछ दिन जो है चंगपास के साथ गुजारे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना कि वो चंगपा के कबीले के साथ उसने अपना वक्त गुजारा था। बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे आगे बढ़ना था, क्योंकि वो सफ़र करने वाला था ना, यात्री था, तो उसको आगे बढ़ना था। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये मेरी जो वापसी की जर्नी थी, वापसी की यात्रा जो थी, वो एक स्पेशल, मतलब दुनिया के एक स्पेशल हिस्से की तरफ थी। टुवर्ड्स टाउन विच लुक्ड लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, तो उस तरफ थी जहाँ शहर थे और ये इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी, यानी दूसरी दुनिया की तरह थी ये दुनिया जो थी। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह, इस वक्त मैंने लेह से दूसरा रास्ता लिया, दूसरा रूट लिया। आई वॉज गोइंग टुवर्ड श्रीनगर वाया कारगिल, तो मैं श्रीनगर जो है कारगिल होते हुए पहुंचा। आई वॉज मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस, मैंने बहुत सारे मतलब खूबसूरत अमेजिंग बिल्डिंग, यानी हैरान करने वाली बिल्डिंग्स देखी और अलग अलग तरह के घर देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज, मैं श्रीनगर जो कुछ दिन रहा। आई वॉज अमेज बाय द हाउसेस देयर, मैं उन घरों को देखकर बहुत अमेज हो गया, यानी हैरान हो गया। दे टुक माई हार्ट अवे, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया, मेरा दिल ले लिया। मतलब सम हाउसेज, यानी इतने खूबसूरत घर थे वहाँ के कि मेरा दिल मतलब बहुत ही खुश हो गया उनको देखकर। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स, कुछ घर जो थे माउंटेन के ऊपर थे, पहाड़ों के ऊपर थे। वाइल समर ऑन वाटर, कुछ घर पानी में थे। आई टुक मैनी पिक्चर ऑफ दिस, सी माई फ़ोटो एल्बम, यानी मैंने बहुत सारी पिक्चर ली। तो कुछ फ़ोटो एल्बम जो है यहाँ पर पेज नंबर 28 पर है, तो वो हम पिक्चर देखेंगे उसकी, जो उसने फ़ोटो ली थी गौरव जानी ने। तो ये हमारा पेज नंबर 127 हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पेज नंबर 121 पर हाउसेस ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर घर की तस्वीरें हैं ना जो उसने ली थी ना, मैं फ़ोटो एल्बम, उसके फ़ोटो एल्बम की है। यहाँ पे देखिए टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट्स, यानी जो श्रीनगर में लोग आते थे रहने, तो वो हाउस बोट जो थी, पानी में जो घर बने हुए थे उनमें रहना वो पसंद करते थे। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट, मतलब लंबाई 80 फीट की थी उसकी, 80 फीट, एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड, और चौड़ाई जो थी उसकी 8 से 9 फीट की थी। अब दूसरे घर की इसने जो तस्वीर ली है, देखिए मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव्ड इन अ डोंगा, बहुत सारी जो फैमिली कश्मीर श्रीनगर की थी वो डोंगे में रहती थी। दिस बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक, ये वाले बोट जो जिसको डोंगा बोलते हैं वो जो है डल लेक में था, झेलुम रिवर पर। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज़ जस्ट लाइक अ हाउस विथ डिफरेंट रूम, तो डोंगा जो था वो एक घर की तरह ही थे, उसमें अलग अलग कमरे भी थे। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए ये वाली, तो इसमें ब्यूटीफुल carving on wood can be seen on the ceiling of houseboat and some big houses, यानी ये लकड़ियों की जो नक्काशी की हुई थी ना, तो सीलिंग पे ये नक्काशी बनी हुई थी इस तरह की। दिस डिज़ाइन इज़ कॉल्ड ख़त्म बंद, तो ये वाले डिज़ाइन को ख़त्म बंद बोला जाता है। विच हैज़ अ पैटर्न डेट लुक लाइक अ जिक्सॉ पजल, तो जिक्सॉ पजल होता है ना उसकी तरह मतलब ये वाली डिज़ाइन दिखती थी जो नक्काशी थी। अब ये नेक्स्ट फ़ोटो है। इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउस आर
मेड फ्रॉम स्टोन कट एंड केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। मतलब ये वाला जो था वो पत्थरों को काट कर ये घर बनाए गए थे और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर इनको बनाया गया था। एंड कोटेड विद द मड, और मड से इसकी पुताई की गई थी। वुड इज़ ऑल्सो यूज, द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ। उसमें जो लकड़ियों का भी इस्तेमाल था और उनके छत जो थी रूफ वो स्लोपिंग थी, है ना, ढलान थी। अब नेक्स्ट फोटो है ये वाली, देखिए। तो इसमें जो है सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो। कुछ पुराने जो घर थे उसमें स्पेशल टाइप की खिड़कियां थी विच कम्स आउट ऑफ द वॉल। जो घर की जो दीवारें थी उनसे बाहर की तरफ आ रही थी। दिस इज़ कॉल्ड डैब। तो इसको बोलते थे डैब, बोलते हैं डैब या डब, है ना। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न। इसमें भी वुड का मतलब लकड़ियों की पैटर्न थी ना, एक खूबसूरत सी जालीनुमा पैटर्न आप देख पा रहे होंगे ना, ये देखिए जालियाँ सी बनी हुई। इट इज़ वंडरफुल टू सिट हियर एंड इंजॉय द व्यू। तो यहाँ पर बैठकर हम जो व्यू नज़ारे का इंजॉय कर सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट पिक्चर है द ओल्ड हाउस हेयर आर मेड ऑफ स्टोन। ये वाला घर जो है स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड, मतलब पत्थरों से, सीमेंट और ईंटें और लकड़ियों का बना हुआ था। द डोर एंड विंडोज़ हैव ब्यूटीफुल आर्क्स, मेहराब, यानी खिड़की और दरवाजे पर जो है मेहराबें बनी हुई थी। देखिए जो गोल सी है होती है ना, इसको मेहराब बोलते हैं। ये तो खिड़की और दरवाज़ों पे इस तरह की खूबसूरत सी मेहराबें बनी हुई थी। तो ये हमारा पेज नंबर 128 हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम। व्हेन आई started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyles। यानी वो जब अपनी जर्नी पर था उसको ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था ना वो, कि मुझे एक ही मतलब स्टेट में इतने सारे तरह के घर और इतनी तरह के लाइफ स्टाइल, अलग अलग काइंड के लाइफ स्टाइल भी देखने का मौका मिलेगा। आई हैड wonderful experience of living on the mountain in Leh and another of living on water in श्रीनगर। और लेह में इतने खूबसूरत नज़ारे उसको देखने को मिले जो पहाड़ों पर थे, और यहाँ पर श्रीनगर में जो है वाटर की लाइफ उसको देखने मिली ना। जो घर जो थे सारे जो है पानी में थे, समुंदर में, है ना। जो दरिया वगैरह थे, लेक वगैरह, उनमें बोट में ही घर बने हुए थे पूरे पूरे। आई सॉ हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट्स। तो इस तरह के घर क्यों बने हुए थे, क्योंकि उनका क्लाइमेट इस तरह का था ना, ठंडा क्लाइमेट था। तो इस तरह के घर उनके लिए बहुत सूट करते थे उनको। टूरिस्ट इंजॉय द शिकारा राइड ऑन द डल लेक। तो ये देखिए शिकारा राइड है, तो टूरिस्ट लोग बहुत इंजॉय करते थे ये डल लेक में। अब रिटर्न जर्नी, उसकी वापसी की जर्नी, तो देखिए इसमें अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। अब मतलब टाइम टू फिर मूव ऑन होने का टाइम हो गया। इन झेलम आई सॉ हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। तो जम्मू में ऐसे घर थे जो कि मुंबई में भी थे। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास, दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेज आई सॉ। आई वॉज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर। यानी ये सारे घर जो जम्मू के थे वो मुंबई की तरह थे ना, सीमेंट के पत्थर वगैरह के बने हुए ग्लास थे, उनमें लकड़ियाँ थी, लकड़ियों का काम वगैरह था। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने लेह और श्रीनगर में अलग तरह के घर देखे हैं ना। उसके बाद आफ्टर लॉन्ग जर्नी लूनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। बहुत बड़े सफ़र के बाद मैं और मेरा जो लूनर था, मेरी बाईसाइकिल मोटरसाइकिल जो थी, हम मुंबई पहुंचने वाले थे। माई हार्ट फेल्ट हैवी। मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल जो है भर आया, है ना। जब हम कहीं से विदा लेने लगते हैं तो थोड़ा सा हमें वो लगने लगता है ना, हमारा दिल भर आता है कहीं से हम विदा ही लेते हैं, मतलब वापसी लेते हैं। तो द सेम, अच्छा ये रहा हैवी। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। मैंने महसूस किया कि मेरी मोटरसाइकिल भी वापस आना नहीं चाह रही थी।
I was happy that I had learned and experienced so many new things. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया ना, अनुभव लिया। अलग अलग जगह पर जाते हैं तो अलग अलग तरह की लाइफ स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं ना, अलग तरह के उसने घर देखे। आई हैड ऑल्सो ब्राउट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। मैंने बहुत सारी मेमोरी, बहुत सारी यादें भी अपने कैमरे में कैद की। एंड आई ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट बी एंड, ये एंड नहीं है, क्योंकि इसको अब आगे भी तो जाना है ना। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ नॉट एंड, दिस वॉज नॉट द एंड। नेक्स्ट टाइम व्हेन लूनर एंड आई गेट bored of the city will again set out of for a new journey। अगर मैं और मेरी नूनर यानी मेरा मोटरसाइकिल जब बोर हो जाएगी इस सिटी से, मुंबई सिटी से, तो हम फिर दोबारा कहीं और की जर्नी के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है ना, कैन यू टेल व्हाट इज़ शोन इन दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? एवरी लैंड इन कश्मीर हैज़ a bakery। Kashmiri people don't cook rotis in their homes, they buy it from such bakers, मतलब बेकरीज। तो यहाँ पर ये दिख रहा है ना कि कश्मीरी लोग जो थे ये रोटियाँ ख़रीदते नहीं थे, सॉरी रोटियाँ ख़रीदते थे अपने घर में, ये बनाते नहीं थे, क्योंकि उनके घर का क्लाइमेट ऐसा नहीं होगा ना कि बार बार मतलब चूल्हा जलाएं, रोटियां बनाएं। तो ये लोग बेकरी से ख़रीदना ही ज़्यादा पसंद करते होंगे, है ना। अब उसके बाद ये पेज नंबर 129 पर है, टेल यानी बताओ। द हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल देयर। यानी आपको बताना है कि डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में जम्मू और कश्मीर के अलग अलग तरह के घर थे ना, तो उनके क्लाइमेट को सूट करते थे, तो उनकी ज़रूरत को भी वो पूरा करते थे ना। तो अब हम अगले पेज पर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है ना कि उनके घर जो थे उनके क्लाइमेट को और पीपल की ज़रूरत को सूट करते थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन है ना, तो इसके आंसर्स मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन द प्लेस वेयर यू लिव। इफ़ यस थिंक अबाउट द रीज़न। यानी जहाँ आप रहते हैं उधर क्या अलग अलग तरह के घर हैं, अगर हाँ तो क्यों, उसका रीज़न आपको बताना है। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन था ना, अगर रीज़न आपका, सॉरी आपका आंसर यस है तो क्यों है, तो रीज़न देना है। तो आंसर देखिए, यस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन द प्लेस आई लिव। सम ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास, स्टील। यानी जहाँ हम रहते हैं, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर अलग अलग तरह के घर बने हुए हैं ना, सीमेंट से भी और स्टील वगैरह के लकड़ियाँ वगैरह लगी हुई। दिस आर स्ट्रॉन्ग एंड built in such a way so that these can withstand different adverse climate condition like heavy rain and storm। Apart from this, some houses are made part of mud। यानी इस तरह के जो घर बने थे सीमेंट ब्रिक्स वगैरह के, तो ये बहुत मजबूत होते हैं और हमें हर तरह की कंडीशन जो होती है ना, क्लाइमेट होता है, उससे हमें बचाते हैं। कुछ घर जो है मड के बने हुए होते हैं, बैम्बू, ग्रास एक्सेट्रा। दीज आर स्मॉल हट्स। कुछ ये जो है छोटी छोटी झोपड़ियाँ टाइप भी बनी हुई, विच कैन नॉट विथ स्टैंड द हैवी रेन्स एंड स्टॉर्म। और ये जो झोपड़ियाँ बनी होती बाम्बू और घास फूस वगैरह की, तो इतनी मजबूत नहीं होती। द रीज़न माई लाइफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ हर्ट इज़ पॉवर्टी एज द पुअर पीपल कैन नॉट। तो यानी कि ऐसे घर जो है जो गरीब होते हैं उनके बने होते हैं। तो पुअर पीपल कैन नॉट इवन अर्न टू ईट इनफ, हाउ कैन दे अफोर्ड बिग एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। तो उनको खाने के लिए इतने पैसे नहीं होते, तो वो बड़े बड़े घर किस तरह अफोर्ड कर पाएंगे, किस तरह ले सकेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए पेज नंबर 130 पर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक ऑफ योर ओन हाउस, इट इज़ देयर समथिंग स्पेशल इन इट, like a sloping roof as it rains a lot, or a courtyard where you can sleep when it is hot, or where
थिंग आर केप्ट इन द सन फॉर ड्राइंग एक्सेट्रा, मेक अ ड्राइंग। तो आपको अपने घर की ड्राइंग बनाने की कोई स्पेशल बात है आपके घर में, जैसे कोई कोई छत होती है ना, क्या आपकी छत ऐसे रूफ वाली मतलब ढलान छत है, या सिंपल कोर्ट यार्ड है आपके, आंगन वगैरह बने हुए हैं जिसमें आप लोग कोई चीज़ें सुखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर, यस माई हाउस हैज़ टू बिग बालकनीज। तो हमारे घरों के आगे जो बालकनी बनी होती है ना, वी दिस यूज़ द बालकनीज फॉर सिटिंग एंड ऑल्सो फॉर ड्राइंग मैनी थिंग्स। उसमें हम बैठते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सुखाते भी। द बालकनी गिव्स प्रॉपर वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट टू द रूम्स। तो हमें जो प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है ना, और हमें जो है कुदरती जो लाइट होती है, जो सूरज की रोशनी भी हमें उससे मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। तो उसी पेज पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग योर हाउस, इज इट मड, ब्रिक्स, स्टोन, वुड और सीमेंट। तो आंसर देखिए, द मटेरियल यूज इन माई हाउस आर मड, ब्रिक, सीमेंट, वुड, स्टोन एंड ग्लास एक्सेट्रा। यानी हमारे घर जो बने हुए सारी चीज़ सीमेंट, ब्रिक और ये वुड वगैरह सब चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाले आंसर तक कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस एंड राइट, यानी चर्चा करके लिखो। लुक एट दिस पिक्चर, ये वाली पिक्चर आपको देखनी है। कैन यू सी एनी हाउसेज इन द पिक्चर, क्या तुम्हें कोई घर दिख रहे हैं इस पिक्चर में। दिस हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड। ये जो घर है पत्थरों के और मिट्टी के बने हुए। नोबडी लिव्स हियर इन विंटर, विंटर में यहाँ कोई नहीं रहता। इन समर द बकरवाल पीपल लिव हियर व्हेन दे ब्रिंग देयर गॉड्स टू हायर लैंड फॉर ग्रेजिंग। तो जो बकरवाल पीपल है वो रहते हैं यहाँ पर, अपने हाउस को अपने गोड्स को यानी अपने बकरियों को ये चराने के लिए यहाँ लाते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैन यू गेस द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ बकरवाल पीपल एंड द लाइफ ऑफ चंगपास। तो चंगपास और बकरवाल पीपल की सिमिलरिटीज़ यानी जो सेम चीज़ें हैं और उनकी डिफरेंस जो अलग अलग चीज़ें वो बतानी है हमें। तो आंसर देख लीजिए। तो आपने ये घर देख लिया ना, तो यहाँ पर ये लोग जो है कौन से लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ये लोग बकरवाल मतलब कबीला जो होता है ना, वो वाले लोग रहते हैं। तो आंसर इस वाले का देख लीजिए, कैन यू गैस वाला। तो देखिए यहाँ पर सिमिलरिटीज़ जो है बिटवीन बकरवाल्स एंड चंगपास, इनकी जो सेम बातें। तो नंबर 1 है, बोथ ऑफ देम लिव इन द माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोनों जो कबीला है जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों में रहता है। सेकेंड है, बोथ ऑफ देम कीप ऑन वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दोनों ही जो कबीला है वो घूमते रहते हैं, वॉन्डरिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद थर्ड है, दे आर डिपेंड ऑन एनिमल्स लाइक गॉट, याक, शिप्स एक्सेट्रा। तो दोनों ही जो है जानवरों पे डिपेंड होते हैं, उनका गुजारा जो है जानवरों के ऊपर ही है ना। और फोर्थ है, दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग द वूल ऑब्टेन फ्रॉम दीज एनिमल्स। तो उनका गुजारा भी जो है जानवरों पे है ना, तो उनके जो है वूल वगैरह भी बेच कर अपना गुजारा करते हैं। तो अब डिफरेंट देखते हैं हम। अब देखिए दोनों के डिफरेंट बिटवीन बकरवाल्स एंड चंगपास, यानी दोनों के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ थी वो, और अब डिफरेंस यानी अलग अलग बातें क्या हैं दोनों में। तो नंबर 1 के, बकरवाल्स ग्रेज एनी टाइप ऑफ गॉट एंड शिप एट एनी प्लेस, बट चंगपास ग्रेज स्पेशल टाइप ऑफ गॉट एट हाई अल्टीट्यूड। द गॉट ऑफ चंगपास डेवलप मोर एंड सॉफ्टर हेयर एट हाई अल्टीट्यूड। यानी बकरवाल के जो थे वो अपने जानवरों को वो कहीं भी चराने ले जा सकते थे, लेकिन ये चंगपास जो थे उनके जो गॉड्स थे वो बिल्कुल स्पेशल थे ना, वो एकदम ऊंची पहाड़ी इलाकों पर ही जहाँ का मतलब ऐसा रीज़न था वहीं पर वो लोग अपने बकरियों को चराते थे। तो वो लोग जितनी ऊंचाई पर जाते थे उनके हेयर उतनी ही सॉफ्ट होते थे।
अब सेकेंड है बकरवाल्स स्टे एट लोअर अल्टीट्यूड्स ऑल्सो वाइल चंगपाज स्टे एट हायर अल्टीट्यूड, है ना। तो वो लोग जो है बकरवाल लोग नीचे की भी अल्टीट्यूड में रह सकते थे, लेकिन चंगपाज जो है ऊंची जगह पर, यानी ऊंचे जगह पर जाके अपने बकरियां वगैरह जानवरों को चराते थे और वहीं रहते थे, क्योंकि उनकी जानवरों के बालों की मतलब हेयर की ग्रोथ ही ठंडे रीजन में होती थी, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड का इलाका होता था। तो हमारे आंसर्स हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ तक हमने आंसर कर लिया है ना कंप्लीट, दोनों की सिमिलरिटीज़ और डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब यहाँ पर व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा इस लेसन में। यू रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, सम on high mountains, some on water, some with beautiful design in wood and stone, and some mobile shelter that can even be packed and carried to another place। यानी हमने अलग अलग तरह के घर देखे ना, जो कि कुछ पहाड़ियों पर थे, कुछ पत्थरों के बने हुए थे, कुछ की डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, कुछ में जो लकड़ियों का काम था, है ना, अच्छे से नक्काशी की हुई थी। कुछ के जो घर थे मोबाइल थे, ना इधर से उधर जा सकते, जैसे हाउस बोट वगैरह थे ना, तो वो घर चलते फिरते थे ना, वो बोट एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते थे। उसके बाद यहाँ पर है देखिए, डिस्क्राइब हाउ दिस शेल्टर सूट द नीड्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर। तो वो घर जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको कैसे सूट करते हैं ना ये। और ये नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन के मैं आंसर आपको बता रही हूँ, देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 130 पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, द शेल्टर ऑफ द पीपल लिविंग ऑन माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ टेंट कॉल्ड एज रेबो। These can be packed up and carried easily and quickly। तो यानी वो टेंट बना के रहते थे, वो जल्दी से जैसे उसको तैयार भी कर सकते थे और जल्दी से उसको पैक भी कर लिया जा सकता था। these are made up of yak hair that are very strong and warm। तो ये जो टेंट बनते थे ये याक के बालों और उसकी चमड़ों वगैरह से बनते थे ना, और उनको सर्दियों से वो गर्म रखते थे, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी कोल्ड विंड्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिंस दिस पीपल कीप ऑन wandering on high mountains according to the climate condition and to graze their animal। तो वो लोग जो है अपने एनिमल को वहाँ पर चराते भी थे ना। Therefore such shelter are very much suited to the need of the pupil। Some houses are made up of wood which provide protection from the cold weather are in the form of, यानी कि घर भी उनके इसी तरह के बने हुए थे ना कि उनको ठंडी से बचाते थे, कोल्ड वेदर से उनको प्रोटेक्ट करते थे। आर इन द फॉर्म ऑफ बोट बाय विच दे कैन मोर फ्रॉम प्लेस, यानी उनकी ज़िंदगियों को, उनकी नीड्स को, की ज़रूरत को वो ऐसे घर और ऐसा क्लाइमेट सूट करता था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो उसी पेज पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द हाउस यू लिव इन। आंसर देखिए, द हाउस इन जम्मू एंड कश्मीर आर मेनली मेड अप ऑफ वुड टेन एक्सेट्रा। दीज आर लाइट वेटेड एंड मोबाइल, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले थे। आई कैन बी कैरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट आवर हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक सीमेंट स्टील ग्लास। दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इमोबाइल, यानी हम अपने घरों को शिफ्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते ना। आई कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस आर परमानेंट, हमारे घर जो है परमानेंट है, और वहाँ के जो पहाड़ी इलाकों के घर जो है वो परमानेंट नहीं होते, टेंट की शक्ल में भी होते थे ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के, ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर मैंने कर दिया है ना। तो यहीं पर जो हमारा देखिए 100 पेज नंबर 130 जो है कंप्लीट हो गया, यहीं पर हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। तो ये वाला पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 3 है। इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट बनाए इसी चैप्टर के, तो वो भी आप लोग देख लेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए हमें 3 पार्ट में बनाना पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने समझाया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा,
और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, समझाने का स्टाइल भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके ज़रूरतमंद दोस्त हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प कीजिए और मेरी जो है हौसला अफजाई कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।